Hello students, good morning all of you. How are you? Going well? Going good? So let's come to the today's lecture. Okay? तो जैसे कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स बहुत जल्दी कवर कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है वो आप सबको समझ में तो आ रहा ही होगा। जो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगे या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे आपको अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी में और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, मोस्ट नए नए प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देखने हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम में आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आपको कमेंट बॉक्स नीचे दिखाई देता है, उसमें आप मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ आवर टीचिंग। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो today's our topic is differentiation. Oh my God, डिफरेंशिएशन सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। स्टेट बोर्ड में बहुत डिफिकल्टी हुई थी हमको डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो MST CET में भी सेम टू सेम है क्या सर? हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, MST CET में जो डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने 12th में गलती की है वो MST CET या फिर JEE में नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे ही पूरा पार्ट 2 बेस्ड है, ये आप सबको पता है। ओके, सो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले लेट्स कम टू अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट्स द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लर्न हो बच्चों तो हम डिफरेंशिएशन इजीली फाइंड कर सकेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन में लॉट्स ऑफ टाइप्स है, आपको पता है, आप लोगों ने जब स्टेट बोर्ड पढ़ा है तो उसमें डिफरेंशिएशन में मोस्ट ऑफ द टाइप्स, उसके सब टाइप्स, ये आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हुई है। तो इस वक्त आपको ऐसा नहीं करना है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इज डिवाइड करके चलो। क्या बोल रहा हूं मैं? डिवाइड पार्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको अलग अलग नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ और उसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऐड होंगे उसके अलग से ट्रिक बनाओ। जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है, लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये सब फॉर्मूलेज जो है और छोटे छोटे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है वो बहुत काम करता है डेरिवेटिव में, वो लर्न करके रखो। अपने को वैल्यू फट से आ जानी चाहिए कि अरे क्या बोला है, tan π/4 बोला है या फिर tan 90 बोला है, sin 90 बोला है या फिर sin 0 बोला है, cos π/4 बोला है या फिर cos π/6 बोला है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन की हमको तैयारी करनी है बच्चा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि लगने वाले हैं डिफरेंशिएशन में, वो हम डायरेक्टली आज देखेंगे। ये आप लोगों को लर्न तो होगा ही, बट दिस इज जस्ट फॉर रिकॉलेशन। हमको रिकॉल करने हैं जो कुछ भी फॉर्मूले हैं और वो भी वेरी फास्टली। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हमने पढ़ा है स्टेट बोर्ड में, दैट इज ddx ऑफ sin x। अभी यहाँ पर एक बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसको करते कैसे है, ठीक है। ये सर आपने तो लिखा d/dx sin x तो लिखा, तो ये sin x क्या है, d/dx क्या है? तो बच्चों देखो, ये sin x इज द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑल ऑफ यू नो, ओके, इट इज क्लियर। sin x इज द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये d/dx जो आपको दिख रहा है बच्चों, d/dx, दिस इज द चेंज ऑफ, मुझे किसका करना है, sin x का करना है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, दैट इज द x। ये जो x है ना, ये x, इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हो उसको। ओके, सो d/dx ऑफ sin x। तो डेरिवेटिव में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली माइंड में रखनी है, d/dx, दैट इज ये जो x है ना, ये जो स्मॉल वाला x है, दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट sin x फंक्शन। तो यहां पर जो x है वही x मुझे फंक्शन के बाजू में चाहिए, वेरिएबल, तो sin x। यहां पर देखो, अगर मैंने इस तरह से लिखा है d/dy, तो मुझे रेडीमेड फॉर्मूला अगर तैयार करना है तो बच्चों मुझे यहां पर साइन के बाजू में कंपलसरी क्या चाहिए,
दैट इज साइन वाई, एनी हाउ कंडीशन चाहिए ही चाहिए। तो सर फिर अगर यहाँ पर y है और यहाँ पर x है तो फिर हम उसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे क्या? सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अनदर थिंग। उसमें हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। सो उसका टेंशन मत लो, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। पर फिलहाल स्टार्टिंग में आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? एक्स ही चाहिए, एक्स। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तभी जाकर हमारा रेडीमेड फॉर्मूला बनेगा बच्चों, दैट इज cos x। गॉट इट? तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे दिया है dy ऑफ साइन y, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा बच्चों दैट इज cos y। अगर मुझे दिया है dt ऑफ साइन t, इसका मैं आंसर लिखूंगा cos t। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो सबसे पहले, आप बेसिक जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगेन विच इज फॉर एग्जांपल d थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज cos थीटा। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, यही बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक जाती है। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, d/dx ऑफ cos x। d/dx ऑफ cos x होता है बच्चों दैट इज माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे d/dx ऑफ tan x। d/dx ऑफ tan x होता है बच्चों सेक स्क्वेयर x। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मूला है d/dx ऑफ cot x। ओके, d/dx ऑफ cot x है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वेयर x। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, d/dx ऑफ सेक x। ओके, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, करेक्ट। और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज d/dx ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, समझ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ पर आप इच फंक्शन में देखोगे, इच फॉर्मूले में देखोगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। क्लियर हो रहा है सबको? तो ईच एंड एवरी फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है आपको? फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। इन सभी फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स, फोकस करो, एवरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसका डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। आपको यही भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर साइन एक्स है तो मैं यहाँ पर कॉस टी लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड में भी मेरे फंक्शन के साथ कौन सी वेरिएबल आया है बच्चों? दैट इज एक्स। सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी केयरफुली। ओके, गॉट इट? तो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्स फंक्शन आगे में इसके। तो ddx ऑफ है बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स? दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर आएंगे बच्चों ddx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ddx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है बच्चों -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर आएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला ddx ऑफ tan इनवर्स एक्स। ddx ऑफ tan इनवर्स एक्स में यहाँ पर ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो और गलती मत करो। ddx ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है बच्चों दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जाएंगे दैट इज ddx ऑफ cot इनवर्स एक्स, दैट इज cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट फॉर्मूला जाएंगे बच्चों यहाँ पर ddx ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दैट इज अभी सेक इनवर्स एक्स में आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ ट्रिक है थोड़ी सी इसको ध्यान में रखने की। अभी देखो यहाँ पर हमने जो 4 फॉर्मूले लिखे इनवर्स के, वहां पर ये जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, ये क्या है? 1 के बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है। पर सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा? दैट इज 1, यहाँ पर एक एक्स बाहर और रूट में एक्स स्क्वेयर -1 लिखूंगा। सो दिस इज द वेरी मच नियर लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मूला कंपैरिजन टू दिस 4 फॉर्मूलेज। ओके, सो यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है ddx ऑफ
कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा बच्चों -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर -1। ओके, समझ रहा है फॉर्मूले? अगर ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे तभी जाकर फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से सॉल्व करने जमेंगे। ओके, सो दिस ऑल 12 फॉर्मूले ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे जो कुछ भी फंक्शन से रेशोज है उसके बेसिस पर ये डेरिवेटिव ने डिराइव किए हुए प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि डेरिवेटिव ने खुद डिराइव किए हुए कुछ फॉर्मूले। ओके, सो जैसे कि फॉर्मूला नंबर 13 बच्चों। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 13। सो सबसे पहला फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेट, तो डी डी एक्स ऑफ, मैं सबसे पहला फॉर्मूला लिखूंगा दैट इज एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां पर देखो डेरिवेटिव किस फंक्शन का ले रहा हूं मैं, ऑब्वियसली एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहा हूं, ऑब्वियसली एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं ये एक्स यहां पर अटैच कर दूं ऊपर के डी के साथ तो dx अपॉन dx हो जाइए। dx अपॉन dx क्या मिलता है बच्चों, दैट इज 1। सो सिंपल फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। सिमिलरली आप इसका इस तरह से भी लिख सकते हो, डी बाय डी टी ऑफ t इज इक्वल्स टू 1, डी बाय डी वाई ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1। ओके, बट ऐसा नहीं लिख सकोगे बच्चों आप, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, मैं 1 नहीं लिखूंगा, ये गलती मत करो। आई एम रिपीटिंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं, सिंपल सिली मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से उनका आंसर डिफरेंट आता है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा बच्चों dy बाय dx। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 14 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ k, डेरिवेटिव ऑफ k। तो k मीन्स क्या सर, द k इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर से यहां पर कंसेप्ट कि कहां पर बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है डी डी एक्स ऑफ 3x, ओके, डी डी एक्स ऑफ 3x दिया है, यहां पर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको 3 दिखता है, वो 3 को बोलते हैं कांस्टेंट, तो 3 को यानी 3 का डेरिवेटिव 0 इंटू उनको x भी दिखता है और डेरिवेटिव ऑफ x करते हैं 1 दैट इज 0 इंटू 1, आंसर क्या लिखते हैं वो 0। सो दिस इज द रॉन्ग, तो यही गलती हमको नहीं करनी है। सिर्फ हमको कांस्टेंट क्या चाहिए बच्चों, दैट इज वी वांट कांस्टेंट सिंगल ऑपरेशन चाहिए कांस्टेंट का, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में है 3 प्लस एक्स, ओके, ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस एक्स है, दिख रहा है 3 प्लस एक्स। तो ब्रैकेट में 2 टर्म है बच्चों, ठीक है, 2 टर्म के बीच में साइन कौन सा है, दैट इज अ प्लस, ओके। तो प्लस साइन होने से मैं क्या करूंगा, ये डेरिवेटिव हर एक का सेपरेट करूंगा। तो डेरिवेटिव हर एक का सेपरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स लाइक दिस, ओके। सो डी डी एक्स ऑफ 3, अभी देखो यहां पर 3 जो ये नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 में क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पर डायरेक्टली 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x क्या लिखूंगा यहां पर, दैट इज 1, एंड 0 प्लस 1 इज व्हाट, दैट इज 1। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म। जहां पर प्लस या माइनस रहे, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे बच्चों, हम सेपरेट करेंगे, करेक्ट, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ हमने जिस तरह से पहले देखा था 3x, मल्टीप्लीकेशन में यहां पर क्या है, 2 फंक्शन है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है, 3 इज द कांस्टेंट 1 एंड x इज अ फंक्शन। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 को कांस्टेंट रहने से
उसको कर दूंगा बाहर डेरिवेटिव के। चलो 3 को कर दिया बाहर और क्या लिखा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा। इजी तो है पर तभी भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के नाम से ही घबरा जाते हैं। ओके, सो हियर आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट विच आर वेरी माइंड में क्या करती है बच्चों को, बहुत घुमा देती है उनको माइंड को। तो ऐसे डिफिकल्टी हम यहाँ पर पूरी सॉल्व करेंगे। सो दैट इज द 3 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच्चों क्या होता है 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जाएंगे बच्चों, दैट इज फॉर्मूला नंबर 15, डी बाई डी एक्स ऑफ, यही कंसेप्ट लेकर फॉर्मूला नंबर 15 आया है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स। तो क्या बोल रहा है फॉर्मूला नंबर 15, तो k इंटू एक्स में दैट इज k इज कॉन्स्टेंट, x इज अ फंक्शन, तो k को डेरिवेटिव को कर देंगे बाहर, उसको बाहर ढकल देंगे बच्चों, और डी बाई डी एक्स ऑफ में सिंपल क्या लिखूंगा, दैट इज x, और k इंटू दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या लिखेंगे 1, और आंसर आ जाएगा सिंपली k। समझ में आ रहा है क्या? यही अगर कंसेप्ट क्लियर हो गई तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला 16, फॉर्मूला नंबर 16, दैट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर्मूला इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इट कम्स टू 1 अपॉन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है बच्चों 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है बच्चों दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। फिर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लिखेंगे बच्चों रूट एक्स, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट के अंदर क्या चाहिए मुझे, एक्स ही चाहिए। रूट के अंदर क्या चाहिए मुझे, एक्स ही चाहिए, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला में जा रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ अभी फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 20 एंड फॉर्मूला नंबर 21 इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ base and power. That is, first formula is derivative of e to the power x, that is e to the power x. सिंपल फॉर्मूला है, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x। पर कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, बेस, ये जो बेस है और ये पावर है, तो मुझे बेस में क्या चाहिए बच्चों, दैट इज e फॉर एक्सपोनेंशियल भी बोल सकते हो उसको, e ही चाहिए मुझे, कंपल्सरी e ही चाहिए बेस में चाहिए e, पावर में x, तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे e टू द पावर x। ओके, क्लियर? तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आएंगे बच्चों, दैट इज द फॉर्मूला नंबर 20, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। ओके, a टू द पावर x। यहां पर क्या बोल रहा है ये वाला फॉर्मूला, मुझे बेस में a ही चाहिए और यहां पर a की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक कौन सी भी रह सकती है, ठीक है, या फिर a b c इस तरह के कुछ जो गिने चुने कांस्टेंट है वो आ सकते हैं। तो ये सब अगर रहे a की जगह पर तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, सिर्फ a टू द पावर x इंटू लॉग a। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इंटू लॉग a। ओके, क्लियर हो रहा है, माइंड में फिट करते जाओ साथ ही में। दैट इज द फॉर्मूला नंबर 21 which is again very much important, that is ddx of x to the power n। x to the power n क्या लिखा है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n। तो x to the power n के फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, ये जो n है ना पावर में, उसको लाऊंगा नीचे। ओके, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत प्रॉब्लम में यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का।
तो n यानी क्या सर, n ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो चलो इसका फॉर्मूला ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ddx ऑफ, सबसे पहले बच्चों यहां पर देखो x टू द पावर 3, ओके बिल्कुल इजी है बच्चों। यहाँ बच्चे ये फॉर्मूला यूज करके बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3 है। तो यहाँ पर x, ये x, n की जगह पर कौन आया है बच्चों, दैट इज 3 आया है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को नीचे उतारूंगा, जैसे कि n को यहाँ पर नीचे उतारा था, 3 को नीचे और x टू द पावर n-1 करना है। हियर n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मैं 3-1, वेरी इजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2। क्लियर हो रहा है किस तरह से x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, ddx ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर 5, 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 इज द प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व नाउ। तो यहां पर देखो बच्चों क्या है, ddx ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि यहां पर स्टार्टिंग में क्या है, दैट इज 4 है। 4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ किस तरह से आया है, मल्टीप्लिकेशन के तरीके से आया है। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है तो पहला क्या करना पड़ता है, बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकाल दो और ddx ऑफ x टू द पावर 5 लिख दो। कर दिया ऐसा, फिर ये 4 एज इट इज और ddx ऑफ x टू द पावर 5 दैट इज x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5 को नीचे उतारूंगा, x टू द पावर 5-1 कर दूंगा और मुझे आंसर मिलेगा 4 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज 20, x टू द पावर 4-1, 5-1 दैट इज 4। करेक्ट, कंसेप्ट क्लियर हो रही है कुछ कुछ। तो इस तरह से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है। सो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दीज आर द बेसिक फॉर्मूले। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, फंक्शन के साथ जो वेरिएबल आता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस x है यहां पर, वही वेरिएबल मुझे चाहिए dy बाय dx के साथ, dy बाय जहां पर ये डिनोमिनेटर लिखा है ना उसके साथ चाहिए, ओके। सो प्लीज वेरी क्विकली नोट डाउन फॉर्मूले, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूले बच्चों, जो डेरिवेटिव के रूल्स है कुछ ये पढ़े हैं आप लोगों ने, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ओके। ये डेरिवेटिव के रूल कब लगेंगे तो उसको ही नाम देंगे हम लोग बेसिक थ्योरम, ओके, बेसिक थ्योरम। तो चलो पढ़ते हैं कुछ बेसिक थ्योरम इन डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि फर्स्ट वाला है बच्चों प्रोडक्ट रूल। क्या है, प्रोडक्ट, नाम में ही पूरा रूल छुपा है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट यानी एक तो मल्टीप्लिकेशन या फिर इनटू। तो ये क्या बोल रहा है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन में कोई भी दो फंक्शन, अभी यहां पर हम लोगों ने कितने फॉर्मूले लिखे हैं, दैट इज 21 फंक्शन में से कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। आउट ऑफ दिस 21 फंक्शन, 2 फंक्शंस which are come in multiplication, then we will use product rule. So how we can apply? So d by dx of दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उनको हम u और v से कंसीडर करेंगे। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं उनको हम लोग u और v से कंसीडर करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v दैट इज u
डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। ओके, गॉट इट, गॉट इट। यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां पर भी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, जहां पर भी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, वहां पर जो आगे का फंक्शन है वहां पर मैं ब्रैकेट लगाता ही लगाता हूं। एक चीज ये ध्यान में रखो, जहां पर भी डेरिवेटिव लिखोगे उसके सामने फंक्शन रहेगा, उसको आपको लगाना है ब्रैकेट। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेंगी। ठीक है, तो फिर ये हो गया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। कब यूज करना है? डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ ये है साइन एक्स इंटू रूट एक्स, है कि नहीं। यहां पर बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं बच्चे लोगों की गलती बता रहा हूं। यहां पर क्या करते हैं, उनको पता है साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाता है उनका आंसर। तो यहां पर ये छोटी सी गलती, सिली मिस्टेक यहां पर हम नहीं करेंगे बच्चों। यहां पर क्या करना है, अरे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक को बोलूंगा मैं u, एक को बोलूंगा v और प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। बिल्कुल इजी, कुछ यहां पर डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इजी प्रोडक्ट रूल लगाओ और आंसर निकालो, क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आएंगे कोशंट रूल पे। कोशंट रूल, कोशंट रूल क्या होता है? कोशंट रूल क्या होता है? तो कोशंट रूल होता है बच्चों, जब डेरिवेटिव में दो फंक्शन डिवीजन में आ रहे हैं, डेरिवेटिव में दो फंक्शन डिवीजन में आ रहे हैं, एक को मैं बोलूंगा u, एक को मैं बोलूंगा v और अप्लाई कर दूंगा कोशंट रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v? दैट इज मैं डिनोमिनेटर यानी अपॉन की लाइन खींच दूंगा, ये जो v है ना v, उसको यहां पर लिख के उसका कर देंगे होल स्क्वायर, दैट इज द v स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर यानी क्या है बच्चों? v इंटू v है, यहां से एक v उठाकर स्टार्टिंग में यहां पर लिख दूंगा। जैसे लिखा रे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ v पहले लिखा, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर से ब्रैकेट, कॉन्सेंट्रेट हियर, मेरा हाथ इजीली ब्रैकेट दे ही देता है जहां पर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, माइनस फिर u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये चीज ध्यान में रखो, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल व्हेन वी अप्लाई दिस, व्हेन टू फंक्शंस विल कम इनटू डिवीजन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन में कोशंट रूल। ये रूल अगर बच्चों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए तो आप और इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल वाला, अगर u प्लस माइनस v। ये भी एक छोटा सा रूल ध्यान में रख लो, अगर ब्रैकेट में है u, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार सुन लो, दोनों के बीच में मुझे प्लस नहीं तो माइनस साइन चाहिए, तभी जाकर मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव हर एक का सेपरेट करूंगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सो इट इज ऑल अबाउट बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक थ्योरम्स। ओके, सो आफ्टर दिस we will learn what? चेन रूल। ओके, तो चेन रूल के लिए रेडी रहो और ये कुछ भी जो रूल्स लिखे हैं वो एक बार माइंड में फिट कर दो। ओके, सो आगे का थोड़ी देर में पढ़ते हैं।